यस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा न्यू टॉपिक है डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव। अगर हम ये कहें कि हम डिफरेंशिएशन नहीं करके कर रहे बल्कि ग्रेडियंट ऑफ कर्व फाइंड कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि डेरिवेटिव को ग्रेडियंट फंक्शन भी कहते हैं। एक्चुअली होता यह है कि जो आपका लाइन होता है ना, लाइन का ग्रेडियंट तो थ्रू आउट द सेम होता है, लेकिन जो कर्व होता है ना, ओके, तो डिफरेंशिएशन, तो जो लाइन होता है उसका ग्रेडियंट थ्रू आउट द सेम होता है। अगर यहाँ ग्रेडियंट 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, लेकिन कर्व में ऐसा नहीं होता। कर्व में हर पॉइंट पे ग्रेडियंट डिफरेंट, यहाँ ग्रेडियंट और होगा, यहाँ ग्रेडियंट और होगा, यहाँ ग्रेडियंट और होगा। इधर देखेंगे ये नेगेटिव साइड पे जा रहा है, ये फिर राइजिंग होना शुरू हो गया। तो डिफरेंट पोजीशन पे कर्व का ग्रेडियंट डिफरेंट होता है। तो हम एक सिंपल जो हमारा टिपिकल मेथड है y2 - y1 और x2 - x1 जो है वो इस पे अप्लाई नहीं कर सकते हम। तो उसके लिए जो है वो डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन अगर हम ये कह दें कि एक्चुअली ये ग्रेडियंट फाइंड करने का तरीका है तो गलत नहीं होगा। डेरिवेटिव को, ये डिफरेंशिएशन को ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन भी कहते हैं, किसी कर्व का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब ये खैर बहुत सारी कहानी है कि भाई ये आपके पास कर्व है, सेकंड लाइन है। होता क्या है कि हमारे पास जो कर्व होती है उसके किसी एक पॉइंट पे हमने जो है वो ग्रेडियंट फाइंड करना होता है। तो हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे जो इस लाइन इसको टच कर रही है, ऐसी एक लाइन। इस पॉइंट पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पॉइंट पे, यहाँ पे x1 है और यहाँ पे y1 है, y1 या x और y है। इस पॉइंट पे जो ग्रेडियंट इस लाइन का होगा ना, वही ग्रेडियंट इस पोजीशन पे इस कर्व का भी होगा। तो हम जस्ट इतनी सी कहानी जो है ना वो कर लेते हैं। तो ये पॉइंट पे जो है ना हम ये कर लेते हैं, तो ये टेंजेंट के लिए या सिंपल ये कि हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव एक्चुअली ये dy/dx जो होता है ये आपका m ही होता है, जिसे आप ग्रेडियंट कहते हैं। तो हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं, वो हम क्या करते हैं एक्चुअली, वो हम इस पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं और उसका हम ग्रेडियंट फाइंड कर रहे होते हैं। तो खैर डिफरेंट पोजीशन के अकॉर्डिंग ना ये सारी टिपिकल कहानी है। आप इसके डेरिवेटिव के जो है ना मेथड को जेन में रखें कि डेरिवेटिव एक्चुअली होता क्या है। देखिए मैं सिंपल ये कहता हूं कि डेरिवेटिव एक्चुअली एक हैबिट है। आपको वो हैबिट अडॉप्ट करनी है, बस, नथिंग, और कुछ नहीं है। तो ये प्रिंसिपल मेथड नहीं है ये, कि हैबिट ये है कि पहली बात तो ये कि जो डेरिवेटिव है ना, वो फर्ज किया y = f(x) है। तो डेरिवेटिव को ना ये d से रिप्रेजेंट किया जाता है, d और विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपका जो d/dx लिखा ना हमने y के साथ, ये एक्चुअली ऑपरेटर है, ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का एक ऑपरेटर है जो हमें बताता है कि आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, या यूं भी लिख सकते हैं dy/dx ऑफ फंक्शन। ये इसका भी यही मतलब है, ये एक ऑपरेटर है। इसकी डिफरेंट ऑथर डिफरेंट डेफिनेशंस डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। इसको dy/dx भी लिखा जाता है, इसको y' भी लिखते हैं, इसको y1 भी लिखते हैं, इसको f' ऑफ x भी लिखते हैं। ये सब डेरिवेटिव की नोटेशंस हैं। फंक्शन हो तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, y हो तो ऐसे y' भी लिख सकते हैं, dy/dx भी लिख सकते हैं। ये होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई y = x⁴n है, तो डेरिवेटिव एक्चुअली क्या है, डेरिवेटिव ये है कि डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ये हम ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं dy/dx, ये। और इसी तरह से ये डेरिवेटिव ऑफ दिस x⁴, दोनों तरफ हम इसकी राइट हैंड साइड को सिर्फ सॉल्व करते हैं। इसमें राइट हैंड साइड को, ये सिर्फ नोटेशन है इस साइड पे।
ये क्या करता है कि ये x की पावर n है ना, इस पावर को शुरू में लिख लेना है और पावर में से एक माइनस कर देता है। दिस इज डिफरेंशिएशन। ये टोटल डेरिवेटिव हमारा ये होता है कि इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये लिमिट शिमिट कहानियां जो है ना, ये मैं अब ज्यादा इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये आपको थकाएगी। तो ये डेरिवेटिव का तरीका, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वैल्यू है x⁵ मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं dy/dx। तो सिंपल आपके पास जो है ये इसका भी dy/dx, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए शायद बता रहा हूं। ये पावर शुरू में आ जाएगी और x की पावर में से एक माइनस हो जाएगा। ये डायरेक्ट जब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सारी चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाती हैं। ठीक है ये। हम्म। तो ये है डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब इसके एक्चुअली कंप्लीट डिफरेंशिएशन ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास y = x⁻n है ना, इसकी कंप्लीट डेरिवेटिव ये है dy/dx, या इसको y डैश भी लिख सकते हैं, इतनी बड़ी दर्द उठाने की जरूरत नहीं है। पावर को शुरू में ले आते हैं x⁻n-1, फिर उसके बाद ये विदाउट पावर भी इसका डेरिवेटिव होता है। याद रखें कि जब ये x है ना तो हमें जरूरत नहीं पेश आती, लेकिन ये अदर देन x कुछ होगा ना तो भी इसका डेरिवेटिव, क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी लेते हैं जो विदाउट पावर होता है ना इसका भी, क्योंकि ये dx/dx 1 बन जाता है, इसलिए हम लिखते नहीं है, हम सिर्फ इतना सा फॉर्म लिखते हैं। लेकिन जब भी ये बेस पावर की बेस कोई अदर देन x होगा तो फिर लाजमी ये डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई करेगा। ये चेन रूल होता है, इसकी चेन बनती जाती है इस तरह से। तो सिंपल ये है, ये आपकी एक हैबिट है, डेरिवेटिव इज नथिंग और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी ये। अच्छा, अब ये एक चीज और है कि मैं अभी इसको तरतीब से लिखता हूं कि ये पावर रूल इसे हम कहते हैं y = x⁻n, तो इसका डेरिवेटिव जो है ना y' = n x⁻n-1 होता है। दूसरा रूल ये है कि अगर y कोई c(x⁻n) हो, यानी कि यहां इसके साथ कोई नंबर भी मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो डेरिवेटिव सिर्फ वेरिएबल फंक्शन का होता है, ये कांस्टेंट मल्टीपल एज इट इज रहता है। इसको ऐसे लिख लेते हैं, डेरिवेटिव सिर्फ वेरिएबल्स के होते हैं, जो मल्टीपल है वो एज इट इज रहेगा x⁻n-1। ये मिसाल के तौर पे y = 2x⁻3 है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ये 2 एज इट इज रहेगा, पावर रूल इस पे लगेगा, दिस इज 3x⁻3-1। बिल्कुल ये एक हैबिट है, ये हैबिट पूरी करनी है आपने ये वाली, बस ये आदत बनानी। उसके बाद 3, हाँ जी आते हैं, वहीं वहीं पे आते हैं, वहीं पे आते हैं। ये y = आपके पास कोई कांस्टेंट है। कांस्टेंट का क्या मतलब है? कोई नंबर है। आप मुझे वैसे बताएं कि y = 2, जिसे इब्राहिम ने कहा है, अगर हम इसको ड्रॉ भी करें तो ये कहाँ होगा? ये 1 और 2, 2 से यूं पास कर रही होगी ये लाइन, इसका ग्रेडियंट क्या होगा? 0 होगा ना। इसी तरह से ये जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं, क्योंकि इसमें x है ही नहीं, ठीक है। या देखो मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज करता हूं, मैं c के साथ ना x⁻0 लिख देता हूं, लिख सकते हैं ना 1। हाँ अच्छा, अब मैं बिल्कुल ये वाली चीज, ये कांस्टेंट एज इट इज रहेगा और इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे तो 0 शुरू में आएगा और x⁻0-1। अब ये कुछ भी, हाँ बेटे, ये एक्चुअली जो होता है कि आपकी जो लाइन होती है ना उनके तो हम स्लोप निकाल लेते हैं, स्टीपनेस, लेकिन जो कर्व्स होती है ना, जो कर्व्स होती हैं, अब कोई बंदा देखना चाहता है कि मेरी यहाँ पे स्टीपनेस क्या है। कर्व कर्व के लिए कोई कर्व के लिए इस तरह से इक्वेशंस होती है ना, x³ x², इस तरह की लाइन तो लीनियर इक्वेशंस होती है ना, ये कर्व बनाती हैं। अब वो देखना चाहता है कि मेरा यहाँ पे ग्रेडियंट कितना है, तो डेरिवेटिव ग्रेडियंट फाइंड करके देता है, और डेरिवेटिव का कोई फायदा नहीं है। डेरिवेटिव असल में ग्रेडियंट फंक्शन है, ये किसी पोजीशन पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्रेडियंट देता है आपको, एक मेथड है। इंटीग्रेशन जो है वो आपको एरिया अंडर द कर्व देता है। ठीक है, इंटीग्रेशन जो है वो दोबारा फंक्शन बना देता है, डेरिवेटिव जो है वो आपको ग्रेडियंट देता है, और इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व देता है, वो आगे बात करेंगे हम। अच्छा देखो, मैंने ये पावर रूल लगा दिया, अब देखो ये कुछ भी है लेकिन 0 का मल्टीपल है ना, तो ये सारा 0 हो गया। इसका मतलब है जो भी कांस्टेंट फंक्शन होंगे ना उनके डेरिवेटिव 0 होते हैं, जिसमें x ना हो। तो ये आपका जो है y' = 0 होगा।
उसके बाद फोर रूल है कि y इज इक्वल टू, देखें ये तो हम एक एक टर्म ले लें, लेकिन कुछ डिफरेंट टर्म्स हो सकती हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ वाई, ये मैंने बताया ना राइट साइड पे सिर्फ नोटेशन होती है, तो जब ये प्लस हो रही हो कुछ डिफरेंट टर्म, तो हर एक का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव अलग होगा, इसका डेरिवेटिव अलग होगा, इसके आगे कोई होगा उसका डेरिवेटिव अलग होगा, ये मिक्स नहीं हो गए। व्हेन दे आर प्लस, जब ये ऐड हो रहे हो, डिफरेंट टर्म जब ऐड हो रही हो तो अलग अलग डेरिवेटिव होगा उनका। तो देखें बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये फिंगर टिप्स पे आएगा। अच्छा, एक रूल और यहाँ पे जो मैंने वैसे तो ओरल बता दिया, लेकिन उसको इक्वेशन वाइज बता देते हैं। ये सारे हो गए ना एक्स के साथ किए हैं, लेकिन अगर आपके पास y इक्वल टू, फर्स्ट किया आपके पास ये है ए एक्स एम बी, अच्छा ये तो वही चीज है ना, ये तो वही चीज है, ये तो वही है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे हम इसको चलो ये जो इसने कहा ना वही कर, बी एक्स एन ये है। अब इसका ये इसकी इसी की एग्जाम्पल है फोर की, ये फोर की एग्जाम्पल है, समझ लेंगे ना। ये फाइव नहीं है, फाइव मैं देख करता हूं। देखो ये सम हो रहे हैं, तो आप जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव अलग होगा, ए वैसे आएगा, ये पावर शुरू में आएगी, और एक्स पावर एम माइनस वन। इसी तरह से ये बी आ जाएगा, अलग अलग दोनों टर्म का अलग अलग, वही पावर रूल लगा देंगे, एन एक्स पावर एन माइनस वन, ये डेरिवेटिव बन गया। अब इसको नंबरों को सिंप्लीफाई कर लें जैसे भी करना है। फिफ्थ रूल ये है कि अगर y इज इक्वल टू, फर्स्ट के आपके पास कोई इस तरह से है, ए एक्स प्लस बी पावर एन, ये अब यहां देखिए बेस x नहीं है, इन सब में बेस x था, तो फिर पावर रूल थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है, थोड़ा सा जनरलाइज हो जाता है, और ये पहले पावर रूल लगेगा n शुरू में, ए एक्स प्लस बी पावर एन माइनस वन, फिर उसके बाद इसकी बेस का भी डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव भी लेंगे। डेफिनेटली इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये ए एक्स, एक्स का वन होता है, ठीक है ना, ये यहां पे हमने पहले ये कांस्टेंट हो गया। इसी तरह से हम यहाँ पे अगर एक्स है ना, ये एक और रूल यहाँ पे डाल लें कि y इज इक्वल टू, चले सिक्स ना, y इज इक्वल टू एक्स है। अब ये क्योंकि ये इसकी पावर वन है, वन शुरू में आएगा वन में, तो ये x का डेरिवेटिव वन होता है। ये जैसे मैंने पहले भी बताया था, जब मैं इस पे पावर लगाता हूं तो x डी एक्स ओवर डी एक्स बन जाता है, तो x का डेरिवेटिव है। देखिए वैसे भी y इज इक्वल टू एक्स आपकी वो लाइन होती है जो मिडिल में से पास करती है, उसका ग्रेडियंट वन होता है। y इज इक्वल टू ये लाइन होती है ना जो यहां से पास करती है, ये ऐसे, ये इसका ग्रेडियंट वन होता है, तो देखें डेरिवेटिव भी वन आ रहा है। तो अब ये क्या होगा कि इसका डेरिवेटिव लैदा होगा, इस पे सम रूल लग जाएगा। तो ये आपके रूल्स हैं, हम बाकी दोबारा डिस्कस होंगे एक्सरसाइज में। आप देखें वो एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं इसके साथ। तो ओके, ये है एक्सरसाइज, बड़ी मजे की एक्सरसाइज। मैंने बताया कि जब आपके पास एक्स अदर देन, बेस अदर देन एक्स हो, एक्स के अलावा कोई और बेस हो, तो फिर बेस का भी डेरिवेटिव लेते हैं आगे। ठीक है, आ जाएंगे क्वेश्चन। हाँ, क्या, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल पावर एन, ये देखिए मैं अभी इसे कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। इसको मैं अब जब कन्वर्ट करूंगा ना, इसका जब डेरिवेटिव लूंगा ना, तो ये y डैश, ये डेरिवेटिव होता है, पहले पावर रूल लगेगा, एन ए एक्स प्लस बी एन पावर वन, ये आपकी होगी आदत, जो हैबिट है। मैंने कहा डेरिवेटिव एक हैबिट है, पावर रूल में आपने इस तरह करना, कुछ भी हो आपने ये कर देना है। उसके बाद क्योंकि ये बेस एक्स नहीं है, अगर एक्स हो ना, y इज इक्वल टू एक्स पावर एन, तो सिंपल आपने जो ना y डैश इज इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस वन लिख लेते हैं। लेकिन ये बेस जब एक्स के अलावा हो तो फिर इस बेस का भी डेरिवेटिव लेते हैं, डी वाई। देखिए मैं लेके दिखा देता हूँ, ए एक्स प्लस बी, ये अब ये क्या होगा, एन ए एक्स प्लस बी पावर एन माइनस वन, ये अब ये दो फंक्शन, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, ए एक्स, एक्स का वन हो जाता है क्योंकि कांस्टेंट तो वैसे ही रहेगा ना,
ये हमने कहा है ना कि y इज इक्वल टू सी। हाँ मल्टीप्लाई ए एक्स है ना। हाँ बिल्कुल, ये यहाँ प्रोडक्ट है। ये आगे इसी का आगे प्रोडक्ट होता है। बेस का डेरिवेटिव प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होता है आगे। ये डेरिवेटिव है। तो ये इसका ये आ जाएगा एक्स का वन, और ये जीरो हो जाएगा, बी का जीरो, क्योंकि अकेला है, कांस्टेंट है। तो सिंपल ये आपके पास ए बच गया। ए एन ए एक्स प्लस बी होल पावर एन माइनस वन। देखिए क्वेश्चन में आप समझेंगे इनको चीज ना सही तरह से। आप देखें जैसे ये है, डिफ्रेंशिएट कहता है जी, इसको डिफ्रेंशिएट करें आप। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 3x पावर 3 प्लस 4x माइनस 1, ये है। इस तरह इक्वल डाल के करना है। अब ये क्या होगा, सम सम बना हुआ है, इसका अलहदा डिफरेंशिएशन होगा, इसका अलहदा होगा, इसका अलहदा होगा। डेरिवेटिव ऑफ 3x पावर 3, डेरिवेटिव ऑफ 4x, डेरिवेटिव ऑफ 1, सबका अलहदा अलहदा डेरिवेटिव। जब आपके पास सम हो रहा हो तो सबका अलहदा अलहदा डेरिवेटिव लेते हैं। अमान आ तो गए थे तुम। ये जब प्लस हो रहे हो तो अलग अलग, अब देखो इसका डेरिवेटिव लेंगे, इस पे वो सेकंड रूल लगेगा, क्या होगा, ये 3 वैसे रहेगा, और इस पे पावर रूल लगेगा। ये 3 शुरू में आएगा, x पावर 3 माइनस 1, ये प्लस करो अपनी कॉपी पे साथ साथ। ये यहां पे कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है, वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं, इंटू 1। ये डेरिवेटिव ऑफ 1, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा अभी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 का, कोई बताएगा। किसकी पावर 1 है। ओ एडी, गहरी इतनी गहराई में नहीं सोचना, ये कांस्टेंट टर्म है बस, जीरो। y1 का क्या मतलब है, y1 का क्या मतलब है, ये यहाँ ये इधर से पास कर रहा है ऐसे, इसका डेरिवेटिव जीरो है, ग्रेडियंट जीरो है, ये भी जीरो। कांस्टेंट टर्म है ना, इसमें एक्स है नहीं। बल्कि ये जीरो क्यों है, ये इस वजह से हुआ कि इसकी यहाँ एक्स की पावर जीरो है। डेरिवेटिव वेरिएबल्स के लेते हैं, कांस्टेंट के डेरिवेटिव नहीं लेते। अकेला कांस्टेंट जीरो का, अगर साथ होगा ना तो वो मल्टीपल में रहेगा, अगर एक्स के साथ कोई होगा तो। हाँ, ये 9x² + 4, ये आंसर है। ये ग्रेडियंट ये है। ये असल में देखो, ये ग्रेडियंट उस तरह ना करें। ग्रेडियंट जो है वो किसी पॉइंट के ऊपर, अगर मेरे पास कर्व में ये फर्ज किया कहीं कर्व है, वो मुझे कहता है इस पॉइंट पे, ये फर्ज किया ये कर्व जो है ना, ये वाली, ये इसको ड्रॉ कर रही है, और वो कहता है इस पॉइंट पे इसका ग्रेडियंट बताएं। मैं ये पॉइंट इसमें डालूंगा ना तो ये इसका ग्रेडियंट की वैल्यू देगा, इस जगह पे जो इस कर्व का ग्रेडियंट बनता होगा। ये ग्रेडियंट फंक्शन है। आपने एक ऐसी फंक्शन फाइंड कर लिया जो आपको किसी भी वक्त आप पॉइंट कोई भी पुट करेंगे ना, एक्स की वैल्यू, उस पे आपको ये उस कर्व का ग्रेडियंट दे देगा वहां पे। हाँ फर्ज किया यहाँ पे जो है ना 2 है, 2 के सामने यहाँ कोई पॉइंट होगा ना, वो कहता है इस 2 पे बताएं इसका ग्रेडियंट क्या है। इस 2 पे इस कर्व का ग्रेडियंट है, तो 2x की जगह 2 पुट कर देंगे, इसका ग्रेडियंट फाइंड कर लेंगे। पूरी सब ग्रेडियंट, कहीं भी उसका पॉइंट, उसके नीचे वाला पॉइंट दिया होना चाहिए आपके पास। यहां पे इसका ग्रेडियंट और होगा, हाँ। बिल्कुल हो सकता है, y = उसमें देखो ये x 2x + 1 है, ये है, ठीक है। इसमें क्या ग्रेडियंट आएगा, 2। ये देख लें, ये ग्रेडियंट की जगह 2 नहीं आया हुआ, m की जगह। क्यों, क्या हुआ, 2 वैसे रहा, x का 1 हो गया, y 0 हो गया, 2 आ गया। मुझे ये बताएं, ये आपके पास एक इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन, y = 2/3x + 7, इसका ग्रेडियंट कितना है इस लाइन का, इस इक्वेशन का। इस लाइन का ग्रेडियंट कितना है, कैसे पता लगा। हाँ ये m की जगह पे ना, अच्छा इसका आप डेरिवेटिव लो,
क्या होगा? कांस्टेंट, कांस्टेंट वैसे रहेगा, एक्स का वन हो जाएगा ना, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, और ये जीरो हो जाएगा, तो 2/3 आ गए ना। वाई, ये वाई डैश डेरिवेटिव देता ही ग्रेडियंट है। लेकिन लेकिन ये जब, क्योंकि हम यहाँ ग्रेडियंट नहीं फाइंड कर रहे हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। दूसरे समझ लें कि हम एक ऐसी मशीन बना रहे हैं, जब भी हम कोई पॉइंट पुट करेंगे ना, उस पॉइंट का ग्रेडियंट दे देगा हमें। तो हमने ये ग्रेडियंट फंक्शन बना लिया है। हम मर्जी है, आगे जाके वो कहेगा इस पॉइंट पे इसका ग्रेडियंट फाइंड करो, प्रैक्टिस कराएगा वो आपके। आपने डेरिवेटिव लेने का तरीका सीखना है। बाकी ये ग्रेडियंट श्रेडियंट जो है ना, ये आते हैं पूछते हैं वो, लेकिन ये बस नॉर्मल सी चीजें, ये प्रैक्टिस करोगे तो ये आएगी, अदरवाइज नहीं आएगा। बहुत आसान चीज है। अब देखो ये वाली चीज है, ये है, ये मैं ये वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखो ये है डेरिवेटिव ऑफ, कौन से? हाँ। असल में ये क्योंकि उसने वाई के साथ निकाला ना, इसलिए मैं इसको, उसने कहा डिफरेंशिएट, तो मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। असल में ये बिल्कुल इरिटेटिंग, मैं भी मैं सिर्फ क्योंकि फर्स्ट पार्ट्स करा रहा हूँ ना, पहले पहले शुरू से, इसलिए मैं इसे कंप्लीट लिख रहा हूँ, वरना दिल करता है इसका तो एक लाइन में इसका आंसर आ जाता है। ये क्या होगा इसका डेरिवेटिव बताएं? 6x², 3 - 1, इसका क्या होगा डेरिवेटिव? बस ये जीरो हो जाएगा। ये ग्रेडियंट फंक्शन है। अब जब दिल करे ग्रेडियंट निकालो। ओके जी, इसको करते हैं। बेटा ये पहली एक्सरसाइज, ये प्रैक्टिस है, आगे जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो हम एक एक लाइन के अंदर करें, हमें इतनी दर्द उठाने की क्या जरूरत है। अब देखो ये है, इसको क्या करें? ये, क्योंकि इसमें y इक्वल नहीं किया ना, इसलिए मैं डिफरेंशिएटर बना रहा हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ, ये नीचे एक्स के, ये ये -18x -4। ये क्या ख्याल है? हाँ भाई, अमान। हाँ, जाहिर है ये तो वैसे ही रहेगा, पावर शुरू में आएगा ना बेटे। पावर -3 आएगा, फिर पावर में से एक माइनस होगा, काम तो वही है, ये वाला ही करना बस यूं। x⁻n, ये बिल्कुल ये प्लस एक्स, ये -1 x⁻−2 बनेगा ये भी। ये इसका लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। अमान बोलोगे नहीं आप? पूछा करो बेटा। ये वापस नीचे आ गया, ये 1/x। असल में क्वेश्चन क्योंकि इस फॉर्म में है ना, तो इस तरह देना दिया करते हैं। ये वाई डैश है, सारे क्वेश्चन इसी तरह से हैं। कोई और इसको देखें, ये आपके पास है डेरिवेटिव ऑफ 2x, ये आई थिंक पता नहीं क्या है ये। 3 है कि 5 है? ये 3 है, वो 5 है। 5/2 ऊपर है पावर में, -4x⁻3/2 -6x+8। लो जी, देखो अब रहे, ये 2 वैसे ही रहेगा, पावर्स रूल इस पे लगना है। ये 5/2 शुरू में आएगा जैसे n होता है, और x⁻5/2 -1। ये बनाना है, ये बस ये शक्ल बनानी है, n x⁻n-1। ये 4 वैसे ही, 3/2 n, और ये 3/2 -1, ये -6 देगा, और ये जीरो दे देगा आपको। ये तो 1 हो जाएगा ना इजी। अब उसके बाद ये इससे कैंसिल, ये 2 और ये 3/2 दे नहीं दे देगा आपको, है ना? 3 - 2 = 6, 3 - 2 = 9, 6 - 2 = 16, 2 - 2 = 16, 2 - 2 = 16, 2 - 2 = 16, 2 - 2 = 16, 2 - 2 = 16, 2 - 2 = 16, 2 - 2 = 16, 2 - 2 = 16, 2 - 2 = 16, 2 - 2 = 16, 2 - 2 = 16, 2 - 2 = 16, 2 - 2 = 16, 2 - 2 = 16, 2 - 2 = 16, 2 - 2 = 16, 2 - 2 = 16, 2 - 2 = 16, 2 - 2 = 16, 2 - 2 = 16, 2 - 2 = 16, 2 - 2 = 16, 2 - 2 = 16, 2 - 2 = 16, 2 - 2 = 16, 2 - 2 = 16, 2 - 2 = 16, 2 - 2 = 16, 2
ये क्या करेगा, ये 2 टू द दिस, ये 6 बनेगा, -6 x⁻1/2, और डेसिमल में -6, ये आ गया। ये डेरिवेटिव हो गया। लिख सकते हैं, अच्छा नहीं लगता ना, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन होता है फॉर्म में, उसी फॉर्म में देते हैं। ठीक है ना, ये सारे ये ऊपर जाके 1/2 कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखो ये, हाँ हाँ पूछो। उसी का नाम है, एक ही चीज है। डिफरेंशिएशन टॉपिक है, डेरिवेटिव है, वही डेरिवेटिव लेना, डिफरेंशिएशन भी वही है। हाँ, बिल्कुल एक ही है। डिफरेंशिएशन जो है ना, वो ये समझ लें कि एक मेजर क्लास है, उसमें डिफरेंशियल भी आ जाता है। डेरिवेटिव डेरिवेटिव जो है ना, ये होता है ये टोटल फंक्शन के लिए ना। डिफरेंशिएशन भी वही है, वो एक बड़ा नाम है। डेरिवेटिव पर्टिकुलर जो है ना, वो भी उसी का ही नाम है, इसे ग्रेडियंट फंक्शन भी कहते हैं। एक ही चीज है, वो एक ही चीज है, ये इसको ग्रेडियंट फंक्शन भी कहते हैं, स्लो फंक्शन भी कहते हैं, फाइंड द स्लो फंक्शन। ये देखो, ये वाली चीज है। आओ भाई, 2x², 4x, और ये आपके पास x, ये अब क्या करें बताओ शाजिल। हाँ हाँ, आ जाओ। 6:30, जरा थोड़ा सा 10 मिनट ले लेगा, हाँ क्या। हाँ, फिर कॉमन लेके कर लें, या इनको वैसे लहदा लहदा कर दें, इसके नीचे भी इसके नीचे भी, तो ये सिंपली दिस कैन बी रिटन एज d/dx। कॉमन लेके कर दें, ये वैसे कर दें, ये इसको करेगा तो ये ओनली 2x रह जाएगा। ये डिनोमिनेटर है ना, अलग अलग कर दिया, दिस बिकम 4, ये बन जाएगी। अब डेरिवेटिव ले लेंगे। हाँ, और नीचे वाले से कैंसिल हो गया ना। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा वाला, क्यों। हाँ बिल्कुल, हाँ वो जीरो है, ये जीरो हो जाएगा। वैसे देखेंगे, वो आप कहते हैं ना लीनियर फंक्शन लाइन है, इसका देखिए ग्रेडियंट 2 है, ये mx+c है ना, ये mx+c की फॉर्म का है ना, तो ग्रेडियंट 2 ही होना था इसका। ये ले लो, ये dy/dx, ये बेटे ये एक हैबिट सी है, मैं आपको बता रहा हूं। ये इसका एक दफा सारे क्वेश्चंस का करना बहुत जरूरी है, वरना ये फिर कभी भी आपको जो है ना, ये हर दफा परेशान करेगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आंखें बंद करके किए जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं। अब देखो मैं क्या करता हूं, ये डिनोमिनेटर है ना, ये कॉमन तो नहीं आ रहा, हर एक के नीचे अलग अलग लिख देते हैं इसे। 6x² / 2x, √x/2x, 2/2x, क्या ख्याल है, ऐसे लिख सकते हैं ना इसे। ये बन जाएगा आपके पास d/dx 3x, 2 3 और एक x कैंसल। ये वाला जो है ये 1/2, वैसे ही ये पावर 1 है, ये पावर 1/2 है, x पावर -1/2, ये बन जाएगी। ये दे, ये देखो, ये √x है, ये नीचे x है, 1/2 तो वैसे ही रहने दिया ना नीचे। ये जो है ना, ये ऊपर है x पावर 1/2, नीचे है x1, ये जाके उसमें से पावर माइनस कर दिए, ये तो ये क्या बचेगा, x पावर -1/2 बच गया। या ऐसे कह दें, एक और भी तरीका है, ये √x है, और ये वाला जो है, इस x को हम इससे लिख सकते हैं √x इंटू √x, 2 दफा, एक कैंसिल हो गया, एक 1/x ये बच गया ना,
ये एक्स पे और 1/2 √1/2 होता है ना, तो ऊपर जाके माइनस पावर कर देंगे, ये आ गया। क्यों भी इब्राहिम, ये टू टू से कैंसिल, x⁻⁻1। क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को नहीं डील किया ना डेरिवेटिव में अभी तक, इसलिए एक वैल्यू इस तरह से एक एक्सप्रेशन बनाना जरूरी है। अब डेरिवेटिव, टू टू से कैंसिल हो गया ना, ओनली 1/x बचा ना, तो x को -1 कर दिया पावर, उसकी पावर 1 है। तो ये नीचे 2 वाला, ये 1/2 वैसे लिखा रहा, बस सिर्फ x को सॉल्व किया हमने। ये 3 आएगा, ये 1/2, ये पावर शुरू में आएगी, ये वो देगा, फिर वही पावर रूल लगेगा, x पावर -1 करेंगे ना इसमें से, -1/2 -1, फिर ये -1 शुरू में आएगा, x⁻−1 ये, दिस इज 3, ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, माइनस माइनस प्लस 1/4, एक्स पावर, ये 2 है ना, 2 और 3, -3/2, ये बन जाएगा। इसको भी करेंगे आप तो ये माइनस हो जाएगा, x⁻−2, -1 -1 -2 हो जाएगा। अब ये 3 प्लस 1/4 x⁻3/2, 1/x², ये है फाइनली आंसर इसका, डेरिवेटिव। हाँ, ये बेटे ट्राई करनी है, ये लाजमी क्वेश्चंस करने करते जब इसे देखो। देखें, dy/dx फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, ये अपने हाथ से करोगे तभी आगे काम कर सकोगे। अब मुझे ये लेट दिस y, ये इक्वल टू y है, x+1 और 2x-1, क्योंकि dy/dx करना है, इसे y लेट कर लिया हमने। अब ये प्रोडक्ट है, हमने प्रोडक्ट नहीं किया डेरिवेटिव का, हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होके 2x² देगा, ये -x+2x-1, सिंपली दिस बिकम 2x² + x-1, ये बन गया आपके पास। क्या ख्याल है अभी, ऐसे कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब ये y है तो y' क्या बनेगा, 4x, इसका क्या बने, ये डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो हमजा भी नहीं बोलता, अहमद भी नहीं बोल रहा, तो बोला करो बेटा, हमजा पूछा करो, है। इंटीग्रेशन ले, ये डेरी f(x) है ना, ये तो फंक्शन है, ये तो y की जगह होता है ना, ये तो y की जगह होता है, इसका डेरिवेटिव लेना है, अगर इंटीग्रेशन लेना तो वापस वही आ जाएगी। वो नहीं, आप डेरिवेटिव ले रहे हैं अभी सिर्फ ना, ये सारे इस तरह जगह, फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन है, y = 1 - x, 4x-1/√x, अब इसको पहले एक्सपेंड करें, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आपके पास 4x-1, ये 1 से मल्टीप्लाई कर, अब -x से मल्टीप्लाई होगा, -4x² + x डिवाइडेड बाई √x, तो ये सिंप्लीफाई होके ऊपर वाला बन गया आपके पास दिस, ये कल आप लेके तो गए थे साथ उसके, तो लगता है अब पहले ही यहाँ पे दो हैं वो भी खत्म करेगा, हैं। ये देखें, -1 + 5x -4x², ये ऑर्डर कर लिए सही है। अब क्या करना चाहिए हमें, पहले हम ये डिनोमिनेटर खत्म करेंगे, कोई तरीका होना चाहिए, अलग अलग कर देंगे, क्योंकि हमने क्वोशंट रूल नहीं किया अभी डेरिवेटिव का, हमने भी प्रोडक्ट में, हम तो सिंपल कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको टर्म्स बनाएंगे, √x इसके नीचे, 5x/√x इसके नीचे, 4x² √x इसके नीचे, ये अलग अलग है।
इसके साथ तो ये माइनस एक्स पावर -1/2, ये पावर 1/2 होती है ना, ऊपर जाके माइनस होगी। ये एक एक्स है, और ये एक्स, दो अंडर रूट एक्स है, ये एक अंडर रूट एक्स है, एक्स को लिख सकते हैं, एक कैंसिल हो जाएगा, 5√x, ये बच जाएगा। ये 1/2 इसमें से माइनस होगी पावर, क्योंकि बेस सेम है ना इनके, 4। 2 में से 1/2 निकालेंगे ना तो 4, तो ये माइनस, ये 3/2, ये बनेगा। देखे ना, ये आपके पास x2 है, ये नीचे जाके जो ना, ऊपर जाके ये -1/2, अब इनकी पावर ऐड होंगे ना आपस में, बेस सेम है, तो 2 -1/2 जो 2 to the 4 और 1 3/2 बचेगा, x की पावर। अब इसका डिंग डोंग ले लें, अब ये डिंग डोंग, ये पावर शुरू में आएगी, इसको प्लस कर देगी, और इसमें से -1 करेंगे तो ये 3/2 बन जाएगा। वही किया है, -1/2 -1, तो एलसीएम लेंगे तो ये -2 प्लस -1, तो -3/2। ये, इसको फ्रैक्शन बनाने की जरूरत तो नहीं ना, समझ आ रही है ना इस चीज की। देखो बेटा, ये मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप पूछते नहीं है कि ये, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं, हमारी ये चीजें फिंगर टिप्स में, तरीका वही है। ये देखो, पावर शुरू में आएगी -1/2, एक्स की पावर है -1/2, और इसमें से -1 करना आपने, ये, तो ये माइनस माइनस +1/2, और एक्स की पावर क्या बनेगी, यानी कि ये वाली चीज है, -1/2 -1, तो ज़ाहिर है इसका एलसीएम 2 आएगा, तो -1 -2 ये बनेगा ना। ये समझ ले, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से किया, तो ये -2 -1 -3, और नीचे 2 आ गया, तो -3/2 आएगा इसके ऊपर। इसी तरह से ये है, इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, ये 1/2 है, 5, 1/2 है पावर, और ये एक्स की पावर 1/2 में से -1 निकालेंगे, यानी कि 1/2 -1, ये हाफ, 1 में से हाफ जाएगा, हाफ बचेगा, -1/2 बच जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, -1/2, ये 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 है 4 × 3/2 एक्स पावर, इसमें से 1 माइनस कर दें, तो 3/2 -1, ये 2, ये, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी, ये 3 -2 1, 1/2, एक्स पावर 1/2, तो ये आपकी सिंपल डिफरेंशिएशन होगी। अब इसको आप नीचे लिख दें, 1/2 एक्स पावर 3/2, अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, ये भी नीचे आ जाएगा, ये प्लस 5/3 √x, ये भी नीचे, ये ऊपर ही रहेगा, ये 2 2 से कैंसिल, 2 to the 4, ये 6 एक्स पावर, ये √x, ये बन जाएगा आपका आंसर इसका। तो थोड़ा सा सक्सेसिव, देखो ये जब इस तरह से सक्सेसिव एडिशन सब्ट्रैक्शन आप करेंगे ना, आपकी ग्रिप और अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट बनेगी। तो ये इसलिए जो है कि आपको इस डेप्थ में जाके करते हैं ना, तो आपका कौन, इसी से ही डेरिवेटिव की लर्निंग होगी, और कोई तरीका नहीं है एक दो पार्ट करके आप डेरिवेटिव को समझ लें। ये एक हैबिट है, इस हैबिट को अपनी फिंगर टिप्स पे लाना जरूरी है। अब देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हाँ हाँ बिल्कुल। अब देखिए, कहते हैं f(x) ये है। अब देखो यहाँ पे उसने ना, अब आहिस्ता आहिस्ता वो आपको ग्रेडियंट की तरफ लेके जा रहा है। वो कहता है कि ये जो है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ डैश, डेरिवेटिव बनाए जबकि फंक्शन ये, और एट x = 2। अब आपके पास फंक्शन है f(x) = 3x⁻³ -2x -4x = 2। एफ डैश लेंगे आप, ये 9x² -2, ये बनता है। तो एट x = 2 पे इसकी वैल्यू निकाल लें, f((2) डैश का मतलब डेरिवेटिव, ये बिल्कुल, ये 36 34 आंसर आ जाएगा। ये असल में ग्रेडियंट है इस फंक्शन का, एट x = 2। ये कर्व जहां भी बनेगी ना, ये ये कोई पैराबोला टाइप चीज है, इस तरह की है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये x = 2 जहां भी है ना, वहां पे इसका ये ग्रेडियंट है 34, ये कुछ इस तरह, इस टाइप का ग्रेडियंट है, इस तरह का, ऐसा, ऐसी इक्वेशन है। बहुत सारे, ये इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, और पावर लेके उसमें 3 पुट कर देंगे सिर्फ, ना ना मक्का बराबर।
सभी क्वेश्चन इसी तरह के। देखो क्या है इसमें, क्या ये कैलकुलेट द ग्रेडियंट। अब देखिए ग्रेडियंट आ गया, तो क्या नहीं बेटा, ग्रेडियंट आ गया कि आपके पास जो फंक्शन होता है उसका एट ये एक्स की वैल्यू होती है, ये वाई की वैल्यू होती है। इस पॉइंट पे कहता है इसका ग्रेडियंट फाइंड करें। जो डेरिवेटिव होता है वो ग्रेडियंट फंक्शन होता है। तो ये देखिए इसका डेरिवेटिव लेंगे ना हम, तो ये वाई डैश इज इक्वल टू ये टू, ये बन जाएगा 8x-6। अब एट इस पॉइंट पे इसका ग्रेडियंट, ये पिछले क्वेश्चन में उसने कहा था वैल्यू, वो उसने प्रैक्टिस करवा रहा था निकालने की। वो वैल्यू असल में ग्रेडियंट ही होती है। यहां उसने डायरेक्ट ग्रेडियंट फाइंड किया, ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट। ये क्या होता है, उस जगह पे जो टेंजेंट होता है ना उसका ग्रेडियंट होता है कर्व का। जो इस पॉइंट पे कर्व का ग्रेडियंट होगा वो इस जगह इस लाइन का भी ग्रेडियंट होगा। जो लाइन का भी ग्रेडियंट होगा, जो लाइन का भी ग्रेडियंट होगा वो इसका भी ग्रेडियंट होगा। ये एक्स की वैल्यू पुट कर दें, वाई डैश इज इक्वल टू ये 16 ग्रेडियंट है इसका इस पॉइंट पे। क्या ख्याल है भाई, कर सकते हो? इसमें x2 क्यों, ये 8 होगा ना, 8x। अच्छा -6 भी है, 10। बिल्कुल इसी तरह से ये है। यहां देखो यहां उसने ग्रेडियंट ही फाइंड करने के लिए कहा है, बेटे नहीं करो। लेकिन उसने y की वैल्यू दी है। ग्रेडियंट x पे फाइंड होते हैं हमेशा, याद रखें ग्रेडियंट x की वैल्यू, क्योंकि एक साइड पे x होता है, y इन टर्म ऑफ x होता है। ये आपके पास y x² - 2x और y इक्वल टू -1। तो हम पहले ये पुट करके पहले x की वैल्यूज निकालेंगे यहां से। -1 ये क्या, ये 6। इसमें तो x दिए हुए हैं ना, सिंपल वैल्यू पर डेरिवेटिव लेके पुट कर देंगे। सिंपलीफाई करना पड़ेगा पहले, जैसे लास्ट, ये बिल्कुल वही लास्ट वाले क्वेश्चन, पहले सिंपलीफाई होगा, डेरिवेटिव को x जगह -1। इन क्वेश्चन में y दिए हुए हैं, x नहीं दिए हुए हैं। ग्रेडियंट x पे होते हैं जैसे ये है। तो ये y की जगह वैल्यू पुट करके x की दो वैल्यूज आएंगी इसमें से। ये देखो ये x² -2x+1 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास x-1² इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। ये रिपीटिशन हो रही है इसकी, ये रिपीटेड फंक्शन है जो यूनिक वैल्यू आ रही है। तो ये अब इस पे आपके पास इसका डेरिवेटिव ले लें, y डैश इज इक्वल टू 2x-2 एट x इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, y डैश इज इक्वल टू 0, 0 आ जाएगा। ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है इस कर्व का, मिनिमम पॉइंट है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्यों भी नौजवानों करोगे? हाँ, आप जितने क्वेश्चन कर सकते करें, कल मुझे बताना, ठीक है ना? ओके। ये बेटा ये करना है, ये प्रैक्टिस, ये बस कानों में कोई चीज डालो, इधर उधर की आवाज नहीं, और आंखें बंद करके, आंखें खोल के ना इसको करो इन क्वेश्चंस को। ये y इज इक्वल टू एक्स पुट कर लेना यहाँ पे, और इसको x के लिए सॉल्व कर लेना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसमें से x की वैल्यू आएगी, फिर डेरिवेटिव लो इसको सिंप्लीफाई करके, और ग्रेडियंट निकाल लो। कल हम यहाँ से करेंगे इंशाल्लाह, इसे कंप्लीट करें बस। इसी वीक में हमने डेरिवेटिव खत्म करना है। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।